जब कौरव सभा में भगवान उपस्थित हुए तो भगवान ने यही कहा कि महाराज, वैसे तो इस पूरे राज्य शासन में पांडव पुत्रों का ही अधिकार है, लेकिन हम शांति के पक्षधर हैं। तुम्हारा बेटा जिस युद्ध की बात कर रहा है महाराज, इसको युद्ध का परिणाम पता नहीं, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लाखों नारियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शांति का विकल्प युद्ध नहीं, युद्ध से महाराज बहुत हानि है। मैं चाहता हूं कि यह युद्ध टले, पर महाराज अगर आप युद्ध टालना चाहते हैं तो पांडवों को 5 गांव दे दें। पांडव इसी से खुश हो जाए। लेकिन दुर्योधन बोल पड़ा, केशव, युद्ध के बगैर एक सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। विदुर जी महाराज उठ करके खड़े हो गए और महाराज धृतराष्ट्र से उस सभा में कहने लगे, महाराज, आपका जो यह पुत्र दुर्योधन है, ये साक्षात पाप है, पाप। स एस दोषः पुरुषद बिडास्ते ग्रहान प्रविष्टो यम पत्तमत्या पुष्णासि कृष्णात् दुमुखो गतश्री तेजा स्वशैवं कुलकौशलायो। महाराज, जो आपका ये पुत्र है, ये मूर्तिमान दोष है, इस पुत्र का आप त्याग कर दें। अगर आपने इस दुर्योधन का त्याग नहीं किया तो आपके वंश का विनाश का कारण यही बनेगा। व्यक्ति के किसी अंग में इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर सलाह देता है कि भैया ये जो इन्फेक्शन है ये बढ़ रहा है, इसलिए इस अंग को कटवा दो। अगर आपने इस अंग को कटवा दिया तो आपके संपूर्ण शरीर की सुरक्षा हो सकती है। उसी प्रकार महाराज, आपका जो ये बेटा है कैंसर के समान है, इसको आप त्याग दें। अगर आपने इसका त्याग कर दिया तो आपका जो वंश है वो सुरक्षित हो जाएगा।